पर। देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पांचवी नवरात्रि माँ स्कंद माता का दिन। माँ स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। भगवान स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में विराजित हैं। इसीलिए माँ को स्कंद माता कहा गया है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता समस्त ज्ञान को समेटे हुए है। माँ की आराधना से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ का जपनीय मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम कल आज और कल, और माता का दरबार जहां सजा हुआ है। और आज का दिन यानी कि स्कंद माता का दिन है। 5वीं नवरात्रि का व्रत आज हम रख रहे हैं और उसमें स्कंद माता का स्वरूप हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं बेहद ही खास जानकारी जो कि जुड़ी हुई है जीवन में संतुलन को लेकर। हम में से हर कोई चाहता है कि जीवन में संतुलन हम सबके बना ही रहे। हर कोई बैलेंस लाइफ चाहता है, हर जगह हर क्षेत्र के अंदर तालमेल बनाना चाहता है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। हर कोई चाहता है कि बैलेंस बना रहे, लेकिन एक खास ऐसी चीज है जो कि इस बैलेंस को परफेक्ट कर सकती है और उसी चीज से माता भी प्रसन्न होंगी। और ये सारी जानकारी कोई और नहीं, आपकी अपनी और प्यारी देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य और आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जानी मानी ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ हैं। चलिए उनका हम स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शाहिदा। क्या बताएंगे चर्चा आप? बिल्कुल। जय माता दी दर्शकों। माँ स्कंद माता का दिन, 5वीं नवरात्रि। माँ स्कंद माता बेहद प्यार करती है अपने बच्चों को, हर चीज कुर्बान करना चाहती है अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर। कैसे नहीं आपके जीवन में संतुलन आएगा जब आप माँ की एक सही विधि से आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि माँ चाहती है आपको संतुलित जीवन देना, आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीना है। लेकिन आपको अपने जीवन में वो बैलेंस बनाना है। अगर आपको कुछ भी पाना है
पाने के लिए आपको थोड़ा सा कल आजकल के उपायों की ओर ध्यान भी देना है। तो बहुत सारे सटीक जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए हैं, आपकी बैलेंस्ड लाइफ को बनाने के लिए है। कैसे आप अपने जीवन में एक संतुलित व्यवहार ला सकते हैं, अपना जीवन एक संतुलित जीवन बना सकते हैं, उसे बनाने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय हम दे रहे हैं, जो आपको आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में सफलता और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। जी, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एक ऐसा खास मंत्र भी है जो कि माता को प्रसन्न कर सकता है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए, स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आज का ये दिन है, तो बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी आराधना की जाए ताकि ममता का ये साक्षात स्वरूप हम सब पे प्रसन्न हो जाए, अपना आशीर्वाद हम तक दे। तो क्या है आज का शक्ति मंत्र, आइए सबसे पहले जानते हैं। आज का शक्ति मंत्र, आज का जो मंत्र है, अगर आप इसे निश्चय के साथ करते हैं, ध्यान लगाकर करते हैं, पवित्र मन से करते हैं, तो शक्तियां आप ही के इर्द गिर्द रहेंगी। और शक्ति अगर आपके पास है तो किसी भी समस्या से आप लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या से आप मुकाबला कर सकते हैं। आज का शक्ति मंत्र है, ध्यान से सुने और अमल भी करें इस पर। ओम ऐं ह्रीं नमः। ये शक्ति मंत्र आपकी रक्षा करेगा, आपको शक्ति देगा, समस्याओं से जूझने की शक्ति देगा, लड़ने की शक्ति देगा, फाइट करेगा। परेशान ना हो, धैर्य रखें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। जी, और चलिए बिल्कुल बात कर लेते हैं आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। सुरक्षित आप रहेंगे, सफल भी आप होंगे, उसके लिए खास उपाय है, चलिए हम आपको बताते हैं। गुरुवार की अगर सफलता की बात करें और सुरक्षा की बात करें, हल्दी का तिलक करें। ये नित्य करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुवार के दिन स्पेशली इसे करना ही है। भगवान विष्णु का ध्यान करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। वैसे तो आपको हर दिन लेना चाहिए, तो आपके आसपास भी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन गुरुवार के दिन आपको अवश्य लेना है अपने बड़ों का आशीर्वाद। बात करते हैं शुक्रवार की। बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर के आप घर से बाहर निकलें। किसी भी कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकलते ही सरसों को अपनी बाईं तरफ फेंक के सीधा काम पर निकल जाएं। आपकी सुरक्षा भी होगी और सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही, क्योंकि हम चाहते हैं आप सफल भी रहें और सुरक्षित भी रहें। यही एक कारण है कि हर दिन आपकी सफलता की और आपकी सुरक्षा की हमें चिंता रहती है और हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेरों उपाय। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और चलिए अब अगर सुबह सुबह आपको माता रानी के दर्शन हो जाएं तो इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती है। चलिए लिए चलते हैं आपको दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में। और पहुंची हुई है हमारे स्वरूप है मां भगवती का झंडेवालान मंदिर में। और हम आरती अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज स्कंद माता का दिन है, तो आज यहाँ क्या कुछ विशेष होने वाला है, साथ ही साथ भक्तगणों का किस तरह से जो उत्साह है बढ़ता जा रहा है हर दिन, हमें सारी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, 5वां दिन है, स्कंद माता का आज दिन है और भक्तों में बेहद उत्साह है। और यहाँ पर भक्तों का ये जो संख्या देखकर ही आप अंदाजा लग सकते हैं कि किस तरह का उत्साह भक्तों में है। और खास बात ये है, अगर हम आज के कार्यक्रम की आपको बात बताएं तो सुबह 4 बजे
यहाँ पर जो भक्त हैं उनके लिए दरबार खोला गया, क्योंकि 4:30 बजे जो पहली आरती हुई उसी में बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि बहुत ही सीमित संख्या में लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं आरती के समय, जिसकी वजह से जो रात 2 बजे 3 बजे से भक्त यहाँ पहुंचे हुए थे, केवल उन्हीं को ही अंदर जाने की परमिशन दी गई। साथ ही अगर हम यहाँ पर माँ के दर्शन आपको कराते हुए इसकी जानकारी दें कि आज स्कंद माता का दिन है और कहा जाता है कि आज जो नीला रंग है वो बेहद प्रिय है माँ भगवती को, तो नीला वस्त्र माँ को अर्पित करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम झंडेवालन मंदिर की बात करें तो यहाँ पर दिनों के हिसाब से, यानी कि गुरुवार का दिन आज होने की वजह से यहाँ पर पीले रंग का श्रृंगार माँ का आप देख पाएंगे। और कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे जो है वो दरबार खोला गया था, क्योंकि 4:30 बजे पहली आरती हुई थी, मंगल आरती हुई थी। इसके साथ ही अगर पूरे दिन की बात करें तो भजन कीर्तन के कार्यक्रम चलेंगे, लेकिन एक विशेष जो बदलाव है जो किया जाता है आज के नवरात्रों के दिनों में, वो ये है कि जो 5 आरतियां हुआ करती हैं अमूमन, वो नहीं होती है नवरात्रों के दिनों में। केवल 2 आरती होती है, सुबह के 4:30 बजे की और शाम के 7 बजे की। साथ ही पूरा जो मंदिर परिसर है, अगर मैं आपको हल्का सा कैमरा घुमाकर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको भक्तों का उत्साह ही देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में भक्तों की कम से कम ये कोशिश होती है कि माँ के शक्तिपीठ में वो आएं, दर्शन करें और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो माँ के दरबार में रखें। यहाँ पर क्योंकि नवरात्रों के दिनों में हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था होने के साथ ही सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, करीब 80 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और साथ ही जो मंदिर के ही खुद जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, उनकी संख्या में इजाफा करते हुए करीब 2500 के आसपास ये भक्त सेवादार यहाँ लगाए गए हैं मंदिर के। साथ ही मैं चाहूँगी एक बार फिर हमारे जो लाइव इंडिया के दर्शक अभी जुड़े हैं वो सीधे माँ के दरबार से उनके दर्शन कर पाए, माँ के इन्हीं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये जो दरबार है माँ का, ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए सुबह सवेरे से भक्त पहुँचे हुए हैं और लंबा इंतजार करने के बाद ही माँ के दर्शन वो कर सकते हैं। लेकिन लाइव इंडिया के जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ठीक सीधे यहाँ से दरबार के दर्शन वो कर सकते हैं। जी आरती, हम साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि माँ की वेशभूषा पे जिस तरह से नवरात्रों के दिनों में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और झंडेवालान मंदिर की तो ये विशेषता ही है कि लोग सालों साल इंतजार करते हैं कि उनके द्वारा दिया गया जो चोला है इस दौरान माँ को पहनाया जाए, उनका श्रृंगार किया जाए। तो इस बार उनकी विशेषता क्या है श्रृंगार की? जी बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर वहाँ के इस दरबार में अगर कोई अपने वस्त्र अर्पित करता है तो उनको नवरात्रों में, खासकर नवरात्रों की अगर हम बात करें तो 1-1 साल पहले इसकी बुकिंग हो जाती है। और हल्का सा अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं माँ के दरबार में उनका श्रृंगार, तो फिलहाल नवरात्रों के दिनों में 2 बार श्रृंगार बदला जाता है, एक सुबह एक शाम को। और उसके लिए भी करीब 1 साल पहले जो वस्त्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दिनों के हिसाब से, तो गुरुवार के दिन जो पीले रंग का जो वस्त्र है माँ को पहनाया जाएगा, इसके लिए करीब 1-1 साल पहले यहाँ बुकिंग हो जाती है, जो कि बहुत सीमित रहती हैं। और जैसे कि नवरात्र के दिन बेहद विशेष होते हैं, तो इनके लिए तो बहुत ही लंबा इंतजार भक्तों को करना पड़ता है कि माँ के दरबार तक वो पहुँचे, उनके जो वस्त्र हैं माँ को पहनाए जाए। लेकिन अगर सामान्य दिनों की बात करें तो भी माँ को अगर अपना वस्त्र कोई पहनाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, और वो भी काफ़ी सीमित संख्या में लोगों से लिए जाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि दिनों के हिसाब से श्रृंगार होता है, और माँ के ये जो नवरात्रे हैं, इस बार के जो नवरात्रे हैं विशेष संयोग के ये बताए गए हैं, क्योंकि एक नवरात्र बढ़ा हुआ है और श्राद्ध एक कम है, और दोनों का संयोग जो दोनों एक साथ हो तो बेहद ये शुभकारी होते हैं। और इस बार जो नवरात्र एक बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक बार फिर दर्शन कराते हुए बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अष्टमी के दिन पूजा होती है, यानी कि अष्टमी के दिन समापन होता है, जो यानी कि अब इस बार जो 10 नवरात्रि हैं उसमें 9वां जो नवरात्रा होगा उस दिन यहाँ पर पूजा का समापन होगा कन्या पूजन के साथ। जी लगातार आरती हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी और भी जानकारी लेंगे और हमें दर्शन भी करवाते रहिएगा माता रानी के। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपको हम आगे चलकर बताने वाले, जितने भी हमारे लाइव इंडिया के दर्शक हैं, कला जर्कल के दर्शक हैं, हम आपको बता दें कि हम इस झंडेवालान मंदिर का एक पौराणिक रहस्य भी आपको बताएंगे। आरती पांडे हमारी संवाददाता वहां मौजूद रहेंगी। अभी आगे चलते हैं और इससे पहले कि हम अपने लकी कॉलर से बात करें और स्कंद माता के विषय में आगे जाने, सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सचिन, उनसे बात कर लेते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हेलो जी नमस्कार, जय माता। जय माता दी। जय माता दी मैम। जय माता दी सचिन जी। मैम मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 13/5/2009। 13/5/2009। जी आप समय बता दीजिए। सवेरे 6 बजे। जी ये सुबह का समय है? सवेरे 6 हाँ बजे। सुबह का। जी स्थान सचिन जी, स्थान बता दीजिए। इंदौर। इंदौर। क्या जानना चाहते हैं आप सचिन जी? मैडम बच्चा बहुत चिड़चिड़ा और गुड़िया और ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, और हमारे इष्ट देव कौन से पता नहीं। जी बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा लेकिन बहुत छोटा है अभी। छोटे बच्चे हैं, छोटा है। नटखट रहते ही हैं, परेशान ना बहुत हो। ज्यादा जिद्दी है जी। वृष लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है धनु। लग्नेश इनके इस समय अपने से वैभाव में है। थोड़े से नटखट के साथ साथ जिद्दी इसीलिए है। इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र भी इनके वैभाव में है। चिंता ना करें, यह हार्डली 6 महीने और इंतजार कर लें। बच्चा बिल्कुल आपकी बात भी मानेगा, आप पढ़ाई भी अच्छी करेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इससे डिस्कस करना है, इसकी बात सुनने की कोशिश किया करें। ये क्या चाहता है, क्या कहता है। आजकल हो क्या रहा है कि हम व्यस्तता के चलते हम परेशान होते हैं अपने कार्य से, लेकिन तनाव निकालते हैं अपने बच्चों पे। अगर बच्चा आके कहता है कि मम्मी पापा हमारी बात सुनिए, लेकिन हम कहते हैं चलिए आप थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखकर इस बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, तो जिद आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी इनकी। और दूसरा एक शनि का छोटा सा उपाय है, इनके लिए जरूर करना है, नहीं तो इनके हेल्थ इश्यूज थोड़े से बने रहेंगे। शनिवार के दिन तिल डालकर ही इनको स्नान करवाएं और शनिवार के दिन काला तिलक इनके कान के पीछे अवश्य किया करेंगे। जहां पर ये पढ़ाई करते हैं जहां भी आप इनको बिठाकर पढ़ाते हैं, कोई एक जगह निर्धारित कर लें। उसी जगह पर हल्दी का तिलक पहले जमीन पर करने के बाद इनको वहीं बैठकर नित्य पढ़ाने की कोशिश करें। सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। और मां स्कंद माता आज तो आशीर्वाद देने वाली है। आपने सारे उपाय आज के दिन नोट करने हैं। ये संतुलित जीवन बनाना है हमें अपने बच्चों का, तो उसके लिए जुड़े रहें काल आजकल के साथ जी। और इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है जब स्कंद माता का आज दिन ही है। और स्कंद माता का अगर स्वरूप देखा जाए आचार्य जी, तो उन्होंने स्वयं स्कंद जो देव हैं उनको अपनी गोद में विराजित किया हुआ है, यानी कि वो पूरी तरीके से एक ममता स्वरूपा है। तो उस अगर स्वरूप की आप पूजा अर्चना करते तो मान के चलिए आपके संतान के जीवन में फिर तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। चलिए पूजा अर्चना तो हम करेंगे स्कंद माता की, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको बारीकी से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो सावधानियां, आइए जानते हैं आचार्य जी से। वैसे तो हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे संतुलित जीवन जिए, लेकिन जो बच्चे जवान हो चुके हैं, उम्र थोड़ी बड़ी है, वो भी चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो बैलेंस नहीं है। तो आज के उपाय के साथ जरूर जुड़े। फिलहाल बात करते हैं सावधानियों की, कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है पूजा के दौरान। स्त्रियां बाल बांध कर ही पूजा करें। खुले बालों में पूजा नहीं लगेगी आज की। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोरे वस्त्र, कोरे यानी धुले हुए वस्त्र, उन्हें पहना ना हो पहले आपने। गुलाबी रंग की चुनरी लेकर के महिलाएं इस पूजा में बैठें। पूजा के दौरान सफेद आसन का ही प्रयोग हो। पूजा के बाद जमीन पर जल के 3 बार छींटे कर लें। ये छींटा करने के बाद ही आप आसन से उठें और मां से मनोकामना मांगें। मां, हमारा जीवन सुखमय बनाओ, हमारी संतान ज्ञानवान बनाओ, हमारी संतान को कष्टों से दूर करो। आपकी हर बात मानी जाएगी आज जी। मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राव जी हैं इस वक्त हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। राव जी, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। अच्छा, आचार्य जी जय माता दी। आचार्य जी आप जय माता दी। जय माता दी जी। मेरे को मेरे लड़के के बारे में जानकारी लेना था जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी।
उसका डेट ऑफ बर्थ 23/9/2000, 23/9/2000। जी, समय बता दीजिए। 12:25 AM, 12:25 सुबह के। और स्थान? सातारा। सतारा। जी जी, अब आप सवाल, अच्छा जी सारी डिटेल्स आ गई हैं आपके पास? जी, आ रही है। चलिए अब आप सवाल पूछ लीजिए। कुछ शिक्षा के बारे में, मतलब शिक्षा के बारे में, करियर के बारे में, उसका भविष्य के बारे में। अभी तो 11th में पढ़ रहा है, जी जी, लेकिन जब भी से 11th में जा रहा है तभी से मतलब बातें सुनना, मतलब घर वालों की बातें सुनना कम कर दिया। मतलब आपने मनमानी करना चालू किया। अच्छा, मनमानी करनी शुरू कर दी है। आप लोगों से बात नहीं करते हैं ये? बेटा है ये करता है, जो भी बात करते हैं मतलब मम्मी के साथ, मेरे साथ करके उसमें नहीं बातें करते। जी जी, इनका बेटा है ये। जी जी हाँ? जी, मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है मिथुन ही। लग्न में चंद्रमा, बहुत चंचल है ये बच्चा। पंचम में शुक्र, ज्यादा ही लग्जरीज पसंद है इनको, मतलब शौकीन है हर चीज के। मन इनका स्थिर नहीं है, मानते इसलिए नहीं है क्योंकि शनि इनका बहुत पीड़ित है। शनि की इनकी इस समय महादशा भी चल रही है, दिसंबर 2016 तक। जैसे ही दशा ये खत्म होगी 2017 की जनवरी में ही आप इनमें चेंज देखेंगे, बहुत अच्छे चेंज होंगे। ये थोड़ा सा झूठ सच भी करेंगे आपसे। आपको राहु के उपाय करते रहने हैं, लगभग ये 3 साल आपको उपाय लगातार करना है। इस उपाय को आपने नहीं छोड़ना है। हर मंगलवार के दिन स्ट्रीट डॉग को आपने दूध देना ही है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ये 3 साल, वरना ये बच्चा आपको बहुत परेशान कर सकता है आने वाले समय में। ये दूध जरूर देते रहे। और हनुमान मंदिर से अगर इनकी माताजी जाकर के तिलक ले आए वहां से, हनुमान मंदिर का सिंदूर, तो उस तिलक से इनको तिलक किया करें। हर मंगलवार के दिन ये तिलक करना है। आपकी बहुत सारी समस्याएं का समाधान निकल जाएगा और जनवरी का वेट करिए, बहुत अच्छा समय आएगा इनका। जी, चलिए वाराणसी का रुख करते हैं और दिलीप से बात कर लेते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। दिलीप जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल 8 AM@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है, इससे भी आप संपर्क साध सकते हैं हमारे साथ। चलिए, श्रीहरि जुड़ गए हमारे साथ पुणे से। स्वागत है आपका श्रीहरि जी। हेलो मैडम, मेरा बेबी का डेट ऑफ बर्थ है जी। डेट ऑफ बर्थ 30 जी, जनवरी 30 जनवरी 1992। 92। जी, समय बताइए। समय रात के 9 बजे। ठीक है, और स्थान बताइए। स्थान उस्मानाबाद। उस्मानाबाद। जी, क्या जानना चाहते हैं श्रीहरि जी? उसकी तबीयत बार बार खराब रहती है और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर कैसा रहेगा? अभी क्या करती हैं वो? हाँ, तबीयत खराब रहती है। जी जी, तबीयत बहुत खराब रहती है। तो आने वाले समय में आचार्य जी कुंडली क्या कहती है इनकी सेहत को लेकर? इनकी सिंह लगन की कुंडली है और इनकी राशि है धनु। गुरु इनके लग्न में विराजमान है। वैसे ज्यादा समस्या नहीं, पर इनके सूर्य जो लग्नेश सूर्य है इस समय अच्छी युति में नहीं है। 6ठे भाव में सूर्य, बुध, शनि और तीनों ग्रह पाप कर्तरी योग में है। यही एक कारण है कि इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और ये थोड़ा सा परेशान भी ज्यादा रहेंगे। इनका समय आगे शुरू होगा, शुक्र की समय महादशा है 2017 तक, शुक्र में बुध। ये 2017 फरवरी में इनको जाके थोड़ा सा चेंज आएगा इनके जीवन में, लेकिन 2017 दिसंबर केतु लग जाएगा इनकी कुंडली में। केतु के उपाय आपको करने हैं, बचना है, इनको बचाना है थोड़ी सी समस्याओं से, ये वरना और ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको करना क्या है, एक तो इनको कहे कि गुरुवार के दिन ये अवश्य केसर का तिलक अपने कंठ पर लगाया करें। और दूसरा, कुत्ते को दूध, स्ट्रीट डॉग को दूध इनको भी पिलाना है हर मंगलवार के दिन। ये उपाय आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कारण से। दुर्गा सप्तशती का पाठ इनको कहें कि बुधवार के दिन जरूर करें। अगर ये नहीं कर पाती हैं किसी कारण से, छोटे हैं अभी, लेकिन कोशिश करें कि माता जी इनका ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। जी,
और चलिए अब आपको, वैसे तो हम इंतजार कराते हैं राशिफल के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आज राशिफल पहले ही दे दिया जाए। तो पहली 6 राशियां, उनके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बहुत ही खास ऐसा उपाय है साबुत धनिये को लेकर, जो स्कंद माता से आपको ऐसा आशीर्वाद दिलवाएगा कि आपके जीवन में जितनी भी उथल पुथल मची रहती है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, कार्यस्थल हो, वो सारी बैलेंस हो जाएंगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि वो उपाय बहुत जरूरी है जानना। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पहली 6 राशियों के बारे में। क्या कुछ अर्पित करना है इनको, मेष से लेकर कन्या तक का क्या है हाल, आइए जानते हैं। आज के दिन अगर आपने ये उपाय खो दिया तो जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। जुड़े रहना आपको उपाय लेने के लिए। फिलहाल बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, माँ को मिश्री और इलायची अर्पित करें आज के दिन। घर में अगर किसी से भी आपका मन मुटाव है, तनाव है किसी कारण से भी, वो सारी समस्याएं आज सॉल्व हो जाएंगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 86%। बात करते हैं वृष राशि की। माँ के चरणों में तांबे का सिक्का आज अर्पित करना है। जमीन जायदाद के मामले, अगर किसी कारण से भी आपके ये मामले फंसे हुए हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं मिथुन राशि की। माँ के चरण में चौमुखी दिया, जिसके 4 फेसेस होते हैं, वो दिया अर्पित करें, वो जलाना है आज के दिन। दूसरों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, सोच समझ के बात करें किसी से भी। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 52%। बात करते हैं कर्क राशि की। माँ के चरणों में लाल चूड़ियां अर्पित करनी है, उनके फेवरेट चूड़ियां। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं सिंह राशि की। माँ के चरणों में 5 लाल फूल आज के दिन आपको अर्पित करने हैं। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। वैसे तो जरूर बिताना चाहिए अपने परिवार के साथ समय, लेकिन आज जरूर बिताएं। शुभ रंग आपका नारंगी है, भाग्य है आपका 64%। बात करते हैं कन्या राशि की। माँ के चरणों में मिठाई अर्पित करें, सेहत में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपका 86%। जी, और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
माता दी। जय माता दी। हाँ, ये बहुत पहले बोलना चाहिए जय था। माता दी नहीं भूलना है आज के दिन। जी चलिए, अब जैसा कि मैम ने बोला है जय माता दी तो हम करते रहेंगे, और स्कंद माता की पूजा अर्चना की जो खास विधि है वो हम बोलेंगे ही आपको, बताएंगे ही आपको। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, संदीप, उनसे बात